स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में। सो स्टूडेंट, आज बात करेंगे हम क्लास 9th सेकेंड चैप्टर बहुपद के बारे में। ठीक है, आज ये जो वीडियो है इसमें बहुपद से रिलेटेड कुछ तथ्यों या फिर उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उन पे चर्चा चलेगी, जिनसे जो बहुपद वाला चैप्टर है उसमें जितने भी एक्सरसाइज हैं, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, जिस टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे उनके बारे में बात चलेगी। आज जो भी टॉपिक्स आपको बोर्ड पे दिखाए गए हैं उन्हें अच्छे से समझाया जाएगा कि ये चीज़ें हैं क्या। दरअसल बोर्ड पे लिखने का मतलब ये है कि अगर मैं वीडियो में पढ़ाते वक्त लिखूं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसलिए मैं चीज़ों को लिख लेती हूँ, फिर उसको अच्छे से बता देती हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं टॉपिक पे। चर राशि यानी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं? किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि चर राशि कहलाती है। इसका कोई निश्चित मान नहीं होता है। यहाँ पे ये समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, जो x है वो चर राशि है। एक्स वाई जेड यानी कि जो एक्स वाई जेड होते हैं वो चर राशि यानी कि वेरिएबल्स होते हैं। उनका जो भी मान होता है, देख लीजिए जितने भी अगर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं उसमें जो भी समीकरण आएंगे उसमें जो भी x का मान होता है अलग अलग होता है, निश्चित मान नहीं होता। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है 2x है, अब x की वैल्यू यहाँ पे कुछ और आएगी। अगर सेकेंड कोई समीकरण है तो उसमें x की वैल्यू कुछ और आएगी। मान लीजिए अगर 2x + 5 = 4 है, 2x = 4 - 5, तो x इक्वल हो जाएगा, ये 5 में से जब 5 में से 4 जाएगा तो -1 और नीचे आ जाएगा 2। यहाँ पे x का मान -1/2 आया। अगर यहीं पे हम x + 4 = 5 कर दें तो x इक्वल हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा उधर 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। दोनों जगह डिफरेंट इसका मान यानी कि वैल्यू प्राप्त हुई है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है जो एक्स वाई जेड होते हैं वो चर राशि यानी कि वेरिएबल्स होते हैं। ये अज्ञात राशियाँ होती हैं, इनका मान पता नहीं होता है। अचर राशि यानी कि कांस्टेंट क्या होता है? किसी समीकरण में उपस्थित ज्ञात राशि, कोई समीकरण है उसमें मान प्राप्त है तो उसे क्या बोलेंगे? कांस्टेंट यानी कि अचर राशि कहते हैं। इसका मान जो होता है निश्चित होता है। जो भी 4, 3 जैसे कि ABC होती है ना, उसकी जो वैल्यूज आएगी वो निश्चित मान होगा। जैसे कि -4, 3, पाई, ये सब क्या है? अचर राशियाँ हैं। बीजीय व्यंजक क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? चर व अचर राशियों का वह समूह जो कि 4 मूलभूत अंकीय संक्रियाओं प्लस माइनस गुणा भाग द्वारा संयोजित का मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है, बधा होता है, योग हुआ होता है, उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 6x² - 5y² + 2xy। ठीक है, तो ये जो चीज़ है कह रहा है कि प्लस माइनस से जुड़े होंगे। जरूरी नहीं है कि ये चारों चीज़ें रहें, 2 चीज़ें भी हो सकती हैं, 1 चीज़ें भी हो सकती हैं। ऐसा है कि चारों हो सकती हैं, ऐसा है कि तीनों हो सकती हैं। जैसे कि इस टाइप से दे दे 2x² - x, 2x² - x + 3x, बिल्कुल इस टाइप का हो सकता है। यहाँ पे डिवाइड का सिंबल आ जाए, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आ जाए। ठीक है, तो ये होता है बीजीय व्यंजक। बहुपद का पद यानी कि जो टर्म होते हैं, पॉलिनोमियल के टर्म होते हैं। ठीक है, कह रहा है बहुपद के वे भाग जो प्लस तथा माइनस चिन्हों द्वारा पृथक रहते हैं। पृथक का मतलब क्या होता है? अलग रहते हैं, बहुपद के पद कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये 1 पद, 2 पद, 3 पद, ये दोनों सेम नहीं ना है, ये बस इसके माध्यम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वरना ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। जैसे x² - 4x + 7 में x², 4x तथा 7 बहुपद के क्या हैं? पद हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बहुपद के गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? यदि किसी चर राशि में किसी अचर राशि से गुणा की जाए। चर राशि अभी बताएं क्या होते हैं? जैसे एक्स वाई जेड जो अज्ञात राशि होती है, और जो अचर राशि होती हैं उनका मान निश्चित होता है, वो ज्ञात राशि होती है। ठीक है, यदि किसी चर राशि में किसी अचर राशि से गुणा की जाए तो यह अचर राशि दी गई चर राशि का क्या कहलाती है? गुणांक कहलाती है। ठीक, जैसे कि कह रहा है यहाँ पे 3x² - 5x में x² का गुणांक 3 है और x का गुणांक क्या है? -5 है। मान लीजिए यहाँ पे 2x - 5 दिया हुआ है। अगर यहाँ पूछा जाए x का गुणांक बताइए तो x के गुणे में कौन सा अंक है? 2 है, तो इसका गुणांक 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं बहुपदों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट क्या है? पदों की संख्या के आधार पर, और दूसरा क्या है? घात की संख्या के आधार पर। पदों की संख्या के आधार पर क्या है?
4 हैं। कौन कौन से? एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। जैसे कि 5x 2x, इसमें एक पद है ना, तो ये क्या हो जाएंगे? एक पदीय बहुपद। अगर यहीं पे 5x + 2 हो जाए तो ये द्विपदी। यहीं पे 5x² 2x + 3 हो जाए तो ये त्रिपदी। तो ये होते हैं पदों की संख्या के आधार पर बहुपद, मोनोमियल, बाइनोमियल और त्रिनोमियल। ठीक है, चर घात के आधार पर। ठीक है, घात के आधार पर क्या होते हैं? अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद, n घातीय बहुपद और शून्य बहुपद। अचर घात, ठीक है, अचर घात जैसे 4, 3, ये सब होते हैं अचर बहुपद। अचर बहुपद, सॉरी, अचर घात नहीं। अब रैखिक बहुपद क्या होते हैं? जिसमें जो चर राशि होती है उसका पावर 1 हो, जैसे कि 2x + 1, इसमें जो पावर है वो 1 है, तो ऐसे बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद क्या होता है? जिन बहुपद में घात की संख्या 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात, जिसमें घात की संख्या 3 हो उसे क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। चतुर्घात, जिसमें 4 हो। n घात, जिसमें 4 से अधिक 5, 6, 7 हो, उस टाइप के होते हैं। n की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 5, 6, 4, तो उसे n घातीय बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद, जिसपे शून्य हो। ठीक है, तो ये रहा बहुपद। बहुपद क्या बोलते हैं? बहुपद का वर्गीकरण 2 था, पदों की संख्या के आधार पर, चर घात के आधार पर। ठीक है, जो n घात बहुपद होगा वहाँ पे कोई सा भी नंबर हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मतलब वहाँ पे यही हो, नंबर कुछ भी हो सकता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, क्या होता है? निम्नलिखित बहुपदों में घात बताइए। तो मान लीजिए अगर ऐसे दिया है 2x², 5x³ 3x⁴, तो इसमें जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की क्या होगी? घात होगी। यानी कि समीकरण में जिस चर पर घातों की संख्या सबसे अधिक होगी वही क्या होगा? उसका घात होगा। शेषफल प्रमेय से भी संबंधित कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए बस ये फॉर्मूला यूज होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी कि डिविडेंड इक्वल डिविजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये तो 5th 6th में पढ़ाया गया होगा, बस ये मैं थोड़ा जानकारी के लिए लिख दी हूँ कि इस चैप्टर्स में कैसे कैसे या फिर कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। इसमें अभी कुछ ऐड भी करना था, वैसे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तो बता दूंगी कि द्विघात बहुपद जो होगा उसमें द्विघात समीकरण भी आएगा, उसको सॉल्व कैसे करना, मध्य पद तोड़ करके या फिर पूर्ण वर्ग विधि से, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे। अब बीजीय सर्वसमीकरण यानी कि जो भी फार्मूले उसमें यूज होंगे वो कौन कौन से फार्मूले होंगे, ये फार्मूला लिख दी हूँ। ठीक है, अगर इसको ये नहीं पता किसी को कि ये कैसे डिराइव होगा, जैसे कि 8th और 7th में इसको अच्छे से बताया भी गया है कि ये कहाँ से और कैसे आया है। जैसे कि x + y का अगर होल स्क्वायर लिखा गया है, जैसे x² है तो इसको x × x लिखते हैं, बिल्कुल उसी तरह इसको लिखते हैं x + y × x + y। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें आप लोग को नहीं पता है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना लूँगी। उम्मीद करती हूँ जितना भी समझाई हूँ समझ में आया होगा। अगर न समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इससे रिलेटेड अगर आपके मन में अगर कोई और भी क्वेश्चंस हैं या फिर ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको समझनी है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर बता दूंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें।